My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. My acquaintance मेरी पहचान with the barefoot rag pickers इन नग्न पैरों वालों कचरा बीनने वालों के साथ मेरी जो पहचान है वो लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेके गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली से ये मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से जो दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हू लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो गैर कानूनी वासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली, साहिब का जो परिवार है, इज अमोंग देम, उनमें से एक है। साहिब का परिवार उन कचरे बीनने वाले परिवारों में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक बीहड़ था। इट स्टिल इज, ये अभी भी बीहड़ है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, टिन और तिरपाल की छत के साथ, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। डिवोइड ऑफ मीन्स विदाउट, सीवेज सीवर लाइन, ड्रेनेज नाली व्यवस्था, और रनिंग वाटर और पीने के पानी की व्यवस्था के बिना लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ 10,000 रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग यहाँ पर 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इनको अनाज खरीदने के योग्य बना देता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन जीवित रहने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन की समाप्ति पर अर्थात शाम को, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम हमारे परिवारों को भोजन खिला देती हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एनी एकिंग स्टमक, और बिना किसी पेट में दर्द के अगर हम सो जाते हैं, तो वी वुड रादर लिव हियर, तो अच्छा हो कि हम यहीं पर रहें। देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। ये बात कौन कह रहा है? से ए ग्रुप ऑफ विमेन, महिलाओं के एक समुदाय ने कहा। इन टैटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ी पहने हुए। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने हरी भरे खेत और नदियों के अपने सुंदर देश को क्यों छोड़ा। लेखिका अनीस जंग कहते हैं कि जब मैंने उन महिलाओं से पूछा कि उन्होंने हरे भरे खेत और नदियों के देश को क्यों छोड़ा, तो वो महिलाएं कहती हैं कि अगर दिन की समाप्ति पर हम हमारे परिवार को भोजन खिला देती हैं और बिना किसी पेट में दर्द के अगर हम सो जाते हैं, तो हम उन हरे भरे खेतों की अपेक्षा यहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं वो अपने टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, जो टेंट उनके
अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम। बच्चे उन टेंटों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जीवित रहने में पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी। और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब क्या है? मीन्स रैग पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, इतने वर्षों से रैग पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। इस रैग पिकिंग ने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कचरा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड। ये उनकी रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके सिर पर छत है। इवन इफ, भले ही इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही वो टपकने वाली छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए तो इट इज इवन मोर, यही काफी है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट। और यहाँ तक कि मुझे 10 रुपए भी मिल जाते हैं कचरे में। साहिब से, साहिब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप। उसकी आंखें चमकने लग जाती है जब वो ये बात बताता है। When you can find a silver coin, जब आपको कोई सिल्वर का सिक्का मिल जाता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज होप, आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, और कुछ ज्यादा मिलने की आशा होती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि गार्बेज का अर्थ बच्चों के लिए कुछ और होता है, अपेक्षाकृत उनके पेरेंट्स के अपेक्षाकृत। अर्थात गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए कुछ और है, और गार्बेज का मीनिंग पेरेंट्स के लिए कुछ और है। बच्चों के लिए इसका मीनिंग क्या है? फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वस्तु है, कचरा। और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए गार्बेज क्या है? इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवित रहने का एक माध्यम है, ये जीवित रहने का एक स्रोत है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मेरे पड़ोस के क्लब के गेट की दीवार के पास में मैंने साहिब को खड़े हुए देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन, जो 2 नवयुवकों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस खेलते हुए जो 2 नवयुवकों को देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट, वो संतुष्ट है। टू वॉच इट, इस गेम को देख करके वो संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े होकर के वो इस गेम को देख करके संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी चला जाता हूँ, मैं अंदर क्लब में भी चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला यूज करने की अनुमति देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज,
और आज तो साहिब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े विचित्र लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी फीकी सी शर्ट एंड शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स के ऊपर जो उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट के ऊपर जो बड़े विचित्र से लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक स्पष्टीकरण देने के तरीके से बोलता है। द फैक्ट, और वास्तविकता क्या है कि दे आर डिस्कार्टेड शूज, वो छोड़े हुए त्यागे हुए शूज हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनवान लड़के के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिनको उसने शायद पहनने से इनकार कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए हॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक शूज में छेद था। बट डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इस बात की साहिब को कोई परवाह नहीं है। फॉर, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि जो व्यक्ति नंगे पांव चलता हो, इवन शूज विथ ए होल, उसके लिए एक छेद वाले शूज भी इज ए ड्रीम कम ट्रू, मानो सपना सच हो गया हो। बट द गेम, लेकिन वो गेम, ही इज वॉचिंग, जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी उत्सुकता से, लेकिन जो गेम वो इतनी उत्सुकता से देख रहा है, इज आउट ऑफ इज रीच, जो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब मिल्क बूथ, दूध की डेयरी पर जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील की केतली है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं इसी रोड पर एक टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। जब मैंने ये पूछा तो हिज फेस, तो उसका चेहरा, ऐसी मैंने देखा कि उसका चेहरा हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा लापरवाही मुद्रा में डूब जाता है। द स्टील कैनिस्टर, वो स्टील की केतली, सीम्स हैवियर, ज्यादा भारी लगती है उसको, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा, जो ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो इतनी आसानी से लेके जाता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर। जिस गार्बेज बीनने वाले बैग को वो अपने शोल्डर पर इतनी आसानी से लेकर के जाता था, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा उसको स्टील की केतली ज्यादा भारी लगती है। क्यों? क्योंकि द बैग वाज हिज, बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और केतली उस व्यक्ति की है, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो चाय की दुकान है। साहिब, साहिब मीन्स मालिक, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। तो ये रैग पिकर्स की स्टोरी है जो अनीस जुंग बताती है। नाउ स्टोरी ऑफ बैंगल मेकिंग फैमिली, बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों की कहानियाँ, किस तरीके से वो डिप्राइव्ड और मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं फिरोजाबाद में। तो चलते हैं फिरोजाबाद। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स, मुकेश आग्रह करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, स्वयं का मालिक बनने पर आग्रह करता है। आई विल बी मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो ये घोषणा करता है।
आई आस्क, मैंने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम, उसका जो सपना है, मोटर मैकेनिक बनने का उसका जो सपना है, वो लूम्स लाइक ए मिरेज, वो एक मरीचिका की तरह लगता है। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, इस गली की धूल में, दैट फिल्स इज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल उसके कस्बे फिरोजाबाद में भरी हुई है। फिरोजाबाद की गलियों की धूल में ये सपना एक मरीचिका की तरह, एक मृग तृष्णा की तरह मुझे लगता है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद अपनी बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज इंगेज्ड, व्यस्त है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद केंद्र है किसका? भारत के कांच उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ कई परिवारों ने कई पीढ़ियां गुजार दी, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, इन भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन, उन सभी महिलाओं के लिए। इन द लैंड, इस देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए, कांच जोड़ते हुए, इन भट्टी के चारों ओर काम करते हुए अनेक परिवारों ने कई पीढ़ियां गुजार दी हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उस जैसे बच्चे से, टू वर्क, कार्य करवाना, इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों पर, विथ हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर वाली कांच की भट्टियों में, इन डिंजी सेल, उन अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां ना हवा है ना प्रकाश है। एंड दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू किया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों के बाहर निकाल लिए जाएंगे। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वो डे लाइट आवर्स, दिन रात अपना समय गुजारते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अपनी आईज, अपनी आंखों की ब्राइटनेस, आई साइट वो खोते हैं।